जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट जिस पे बहुत बड़ा कंपटीशन है सजाद लोन और उमर अब्दुल्ला साहब का, जहां देखा जा रहा था कल बारामूला सीट पे सजाद लोन जी ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवा दिया था और आज देखा जा रहा है जहां पे उमर अब्दुल्ला साहब ने भी अपने जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो जमा करवा दिया है। अब दोनों ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म्स तो जमा करवा दिए हैं। अब देखने की ये बात है इन दोनों में से जीतेगा कौन। कंपटीशन अगर बारामूला सीट पे बताया जा रहा है वो है उमर अब्दुल्ला और सजाद लोन जी का। सजाद लोन काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन दे रहा है बारामूला सीट पे उमर अब्दुल्ला साहब को। नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर कहीं पे भी कमज़ोर है वो है बारामूला सीट पे। माना यहाँ पे जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला साहब खुद कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, पर दूसरी साइड सजाद लोन काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन दे रहा है उमर अब्दुल्ला को। उमर अब्दुल्ला काफ़ी ज़्यादा रैलीज कर रहे हैं, अपने जो समर्थन है वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े बड़े लीडर्स से मिल रहे हैं, जो लोकल लीडर्स हैं उनको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी साइड सजाद लोन की जो गैदरिंग हो रही है, जो उनके रोड शोज हो रहे हैं, जो उनकी जितनी भी मीटिंग हो रही है, काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं और जहाँ लोकल लोगों से पूछा जा रहा है वो भी बता रहे हैं कि सजाद लोन को ही हम वोट देंगे क्योंकि ये इंसान ऑनेस्ट है और ये काम करने वाला है। अब देखना है कि इन दोनों में से जीतेगा कौन, पर मुझे जहां तक लग रहा है सजाद लोन काफी ज्यादा कंपटीशन देगा उमर अब्दुल्ला को। पर इन दोनों में एक तीसरा कैंडिडेट भी है, वो कौन है? वो इंजीनियर रशीद है, वो भी बारामूला की सीट से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, पर वो अभी जेल में है और उनके बेटे ने कहीं एक नॉमिनेशन फॉर्म है जो जमा करवाया है और उनके बेटे ने बताया इंजीनियर रशीद भी ये वाला इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं बारामूला सीट से। अब देखने की ये बात है क्या इंजीनियर रशीद जो जेल में ना कैंपेनिंग कर पा रहे ना कुछ, क्या उनको लोग वोट देंगे या फिर सजाद लोन जो काफ़ी ज़्यादा कैंपेनिंग कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है उनका, काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं सजाद लोन जी को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी साइड उमर अब्दुल्ला साहब की भी काफ़ी बड़ी बड़ी रैलीज है और उमर अब्दुल्ला साहब की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनका सबसे बड़ा जो दबदबा बन रहा है वो बन रहा है जोरी पुंछ अनंतनाग सीट पे। अगर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं सबसे ज़्यादा अपना जोशो खरोश में है, जहां पे जीतने के ज्यादा कॉन्फिडेंस है, वो है जोरी पुंछ अनंतनाग सीट जिसपे मियां अल्ताफ साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और कश्मीर में देखा जाए उमर अब्दुल्ला साहब की नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतना कहीं दबदबा दिख रहा नहीं है अभी तक। सबसे ज्यादा इनका अगर कहीं शोर शराबा चल रहा है, जीतने का कॉन्फिडेंस दिख रहा है, वो है जोरी पुंछ अनंतनाग सीट, क्योंकि वहां पे मियां अल्ताफ साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। मियां अल्ताफ साहब वेल नोन पर्सन है और उनकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, उनके चाहने वाले ज़्यादा, उनके मुरीद ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से जोरी पुंछ के जो काफ़ी ज़्यादा वोट है वो उन्हीं को मिलने वाला है और इनकी जीतने की जो संभावना है वो ज़्यादा से ज़्यादा 70% से ज़्यादा बताई जा रही है। और इसी का दबदबा बनाकर ये कश्मीर में अपनी बता रहे हमारी लहर है और सबसे ज़्यादा अगर लहर कहीं है वो है जोरी पुंछ अनंतनाग सीट पे। और दूसरी तरफ देखा जाए जहाँ श्रीनगर में आगा रहोल्ला और वहाद परेजी का कंपटीशन चल रहा है और बारामूला सीट पे उमर अब्दुल्ला और सजाद लोन जी का कंपटीशन चल रहा है। इन तीनों सीट पे देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहीं कॉन्फिडेंस दिख रहा है, वो दिख रहा है जोरी पुंछ अनंतनाग सीट पे। बाकी बारामूला सीट पे भी उनका कॉन्फिडेंस दिखा रहे, पर ये कॉन्फिडेंस थोड़ा हिला हुआ है। और श्रीनगर सीट पे ऑलरेडी इतना कंपटीशन है। अब तो देखने की बात है इन तीनों सीट्स में क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस तीनों की 3 सीट ले पाएगी या फिर सजाद लोन बारामूला सीट जीत जाए या फिर श्रीनगर वाली सीट कोई और कैंडिडेट ले जाएगा। चाहे बात की जाए वहाद परे, और तीसरा बंदा जो मेरा फेवरेट है उस श्रीनगर वाली सीट पे वो है जबरान डार, क्योंकि एक ऑनेस्ट लड़का है, यंग लड़का है। श्रीनगर की जितनी भी आवाम अगर मेरी वीडियो देखती है तो उनसे गुजारिश है अगर किसी को जितवाना जबरान डार को जितवाए। कब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को जिताते रहेंगे? एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जिताओ जो आप लोगों की मदद करे, जो आप लोगों के जो मसले हैं वो हल करे। और दूसरी साइड बात की जाए अपनी पार्टी की, अपनी पार्टी के जो जोरी पुंछ वाले कैंडिडेट हैं वो भी उनका भी इतना जोशो खरोश नहीं दिख रहा है। और दूसरी साइड बात की जाए बारामूला वाली जो कैंडिडेट है उनका भी इतना जोशो खरोश नहीं दिख रहा। श्रीनगर वाली सीट पे भी कैंपेनिंग कर रहे हैं पर इतना जोशो खरोश नहीं दिख रहा मेरे हिसाब से। बाकी आप क्या सोचते हैं वो तो अलग बात है। अगर मेरी मानी जाए तो श्रीनगर वाली सीट से देना चाहिए चांस जबरान डार को और बारामूला सीट से सजाद लोन जी को एक चांस देना चाहिए। सजाद लोन एक दबंग इंसान है, पार्लियामेंट में जाकर चुप नहीं बैठेगा, कुछ भी मुद्दा होगा जोरों खरोर से बोलेगा। हमें पार्लियामेंट में ऐसे नेता चाहिए होते हैं जो एक लीडर कहलाए जाए, जो जम्मू कश्मीर की आवाज़ बने, जो अगर कुछ बड़ा होता है जैसे 370 हुआ था कोई आवाज़ बने, जैसे गुलाम नबी आज़ाद इतनी बड़ी आवाज़ बन गया था, उसी हिसाब से अगर कुछ भी होता है तो
हमारे जो नुमाइंदे होते हैं वो बोलने वाले होने चाहिए और वो दबंग होने चाहिए, उनकी बात में दम होना चाहिए और उनको एक अपोजिशन लीडर समझा जाए। क्योंकि जनाब अगर हम कुछ करेंगे तो ये जो लीडर है ये तो हमें छोड़ेगा नहीं, ये तो पार्लियामेंट में गूंज कर बोलेगा। ऐसे लीडर चाहिए होते, इसलिए क्योंकि ये कोई असेंबली इलेक्शन तो नहीं हो रहे हैं कि हाँ जी कोई एमएलए चूज कर रहे हैं, कोई नहीं, ये नहीं तो अगली बार कोई और आ जाएगा, ये ठीक है, ये अच्छा काम करता है, ये हमारा नोन है, फलाना है, डमकाना, ऐसा नहीं। जो पार्लियामेंट में चुनकर नुमाइंदा जाता है उसको बड़ा रोल होता है, उसको बड़े प्रोजेक्ट्स लाने पड़ते हैं, उसको बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं जम्मू कश्मीर में। उसको खाली ये काम नहीं होता है कि इस वाले एरिया से मैं जीता हूँ इसका काम करूंगा, उसको पूरे जम्मू कश्मीर को संभालना पड़ता है, जम्मू कश्मीर की आवाज़ बनना पड़ता है, जम्मू कश्मीर में कुछ गलत हो रहा है उसकी आवाज़ बनना है। और चाहे बात की जाए कोई बड़े प्रोजेक्ट्स लाने अपने एरिया में, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाने, मौजूदा गवर्नमेंट से छीन कर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाने पड़ते, ऐसे जाकर जम्मू कश्मीर तरक्की पे पहुंचेगा। हमारे एरियाज़ के जो नुमाइंदे हैं ये हमारे लिए मैटर करते हैं, इनको अच्छे कैंडिडेट को जितवाओ जो आप लोगों का काम करेगा। बार बार मैं ये इसलिए कहता हूँ, मेरा क्या मकसद है, मैं तो चाहता हूँ आप लोग अवेयर हो, आप लोगों को पता चले कि आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये कोई सरपंच नहीं है, या ये है वो है, चलो जीत जाएगा कोई बात नहीं, ये लोग आपके फ्यूचर पे मैटर करते हैं। आपके जो एरियाज़ में बड़ा स्कूल लाएगा कोई तो वो कौन होगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाएगा, चाहे बात की जाए रेलवे प्रोजेक्ट्स हुआ, चाहे कोई नई बड़ी इंडस्ट्रीज खुलवाने की बात हुई, या फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते, ये जो है ना ये पार्लियामेंट से, ये इंडियन सरकार से जो छीन कर बड़े प्रोजेक्ट्स लाए जाते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लाता है, वो आपका जो नुमाइंदा जो चुनोगे लोकसभा का वो लाता है। इसलिए ये सब ना सोच समझ कर अपने नुमाइंदा चुना करो, जो चुनते हो उसको भी बोला करो अपने साथियों के काम नहीं कर रहे, आपके काम है हम लोगों के, ये जो हम गरीब लोग हैं जो आवाम है इसका काम करना है। और मैं देख रहा हूँ जो इलेक्शन में लोग आ रहे हैं इन बेचारों को तारों से पीछे पीछे रखा जाता है और के हाथ भी मिलाते हैं तो कैंडिडेट हाथ नहीं मिलाता है। और स्टेज पे पता कौन बैठे होते, जो डीडीसी हुआ या फिर कोई सरपंच हुआ या फिर कोई एक्स मिनिस्टर एक्स एमएलए हैं, ये लोग बैठे होते हैं स्टेज पे। लोकल आवाम को देखा नहीं जा रहा। अभी लोकल आवाम खुश होकर जाती है, बोलती है हाँ जी ये फारूक अब्दुल्ला आ गया या फिर गुलाम नबी आज़ाद आ गया, महबूबा मुफ्ती जी आ गई। जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए बड़े लीडर है, ये एक टाइप के रोल मॉडल्स होते हैं। वो सोचते हैं देखते हैं जाकर क्या बोलेंगे क्या नहीं। रोड शो हो रहा है, लोग गैदर हो रहे हैं, ये एक माहौल बनाया जाता है, उसमें लोग चले जाते हैं। पर लोगों को एक अवेयर होना चाहिए कि आपसे कौन अच्छे से मिल रहा है, कौन लग रहा है आपको ये बंदा ऑनेस्ट है, इसको मैं वोट दूंगा तो ये मेरा मुस्तकबिल ना अच्छा करेगा, ये मेरे लिए जॉब्स लाएगा, ये हमारे लिए जितने भी एरियाज़ में जितने भी बड़े काम है वो कराएगा, हॉस्पिटल्स को ठीक कराएगा, हमारे जो कॉलेजेस है और बड़े कॉलेजेस लाएगा हमारे एरिया में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। आई होप जो मैं आपको समझाता हूँ कहीं ना कहीं आप समझते होंगे। आप मुझसे कितने लोग बड़े होंगे, कितने लोग मुझसे छोटे होंगे, आप लोग मुझसे ज़्यादा सोच समझ रखते हो। मेरा भी फ़र्ज़ है अपने लोगों को बताना क्या गलत है क्या सही है, किसको आपको चुनना चाहिए। बाकी तो आप लोग समझदार हैं, आप लोग मुझसे ज़्यादा समझते हैं, आप एक अच्छे कैंडिडेट को जितवाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।